गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अपन पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारी 3 क्लासें हो गई थी। और पिछली क्लास में हमने एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो स्टार्ट कर दी थी, और वो थी अपनी कक्षा 12 की एक्सरसाइज फर्स्ट। मतलब एक्सरसाइज ये अपनी एक्सरसाइज 13 थी। अगर वर्तमान में 12 क्लास सिलेबस की बात करें तो एक्सरसाइज 13 है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 13.1 अपने शुरू कर दी थी और उसमें 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, ठीक है। और बाकी के जो क्वेश्चन वो अपन आज की क्लास में करते हैं। तो करते हैं अपन आगे क्वेश्चन को शुरू। और पहला क्वेश्चन जो अपना वो ये है, पहला ही क्वेश्चन ये अपना कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। इसका मतलब सिक्का 3 बार उछाला गया है ना, तो प्रतिदृष्ट समष्टि का मतलब ये हुआ कि इस सिक्के को 3 बार उछाला तो हमारे पास टोटल कितने प्रेक्षण आएंगे, कितने परिणाम अपने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखो एक सिक्के को 3 बार उछाला तो प्रतिदृष्ट समष्टि लिखता हूँ मैं सीधा। और प्रतिदृष्ट समष्टि क्या थी कि जो हमें परिणाम मिलेंगे, परिणामों का समुच्चय जो वही तो अपनी प्रतिदृष्ट समष्टि थी। तो 3 सिक्के उछाले, तीनों सिक्कों पर क्या क्या हो सकता है कि तीनों पर हेड आ जाए, या पहले हेड 2 हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, या पहले पर हेड फिर टेल फिर हेड आ जाए, या पहले पर टेल और फिर दोनों हेड आ जाएं। 2 हेड हो गए इसमें, फिर 2 टेल आ जाए, 1 हेड आ जाए, या टेल पहले फिर हेड फिर टेल आ जाए, या हेड पहले और दोनों टेल बाद में आ जाए, या तीनों टेल आ जाएं, ठीक है। अब देखो एक सिक्के के ऊपर अगर एक सिक्का उछालते हैं तो अपने को परिणाम मिलते हैं 2। अगर 2 सिक्कों को उछालोगे ना, 2 सिक्कों को उछालोगे तो परिणाम मिलेंगे, भाई एक सिक्का उछाला तो परिणाम मिले 2, ठीक है ना। 2 सिक्कों को उछालोगे तो परिणाम मिलेंगे 2 गुणा 2। 3 को उछालोगे तो परिणाम मिलेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। मतलब 3 सिक्कों को उछालोगे यहाँ पे तो 2, एक सिक्के पर 3 परिणाम मिलते हैं ना, सॉरी एक सिक्के पर 2 परिणाम मिलते हैं। तो 3 सिक्के उछाल रहे हो, तो 3 सिक्के उछाल रहे हो तो आपको एक के साथ एक के सिक्के से मिलते हैं 2, तो 2 को आप 3 बार गुणा कर दो। यानी कहने का मतलब ये है कि आप सिक्के को जितनी बार भी उछालो ना तो आपको कितने परिणाम मिलेंगे, इसके लिए आपको क्या करोगे, आप 2 की घात उतने ही लगा दोगे। जैसे आपने सिक्के को n बार उछाला तो अपने को कितने परिणाम मिलेंगे, यानी कितने रिजल्ट्स अपने पास आएंगे, तो वो क्या होगा 2 की घात n, ठीक है ना। तो 2 की घात n अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सिक्के को 3 बार उछाला, इसका मतलब कितना हुआ 2 की घात 3, मतलब अपने को टोटल जो परिणाम मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे। देखो 8 आने गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो ये तो गई अपनी प्रतिदृष्ट समष्टि। अब देखो अपने को क्या कह रहा आगे, पहला क्वेश्चन जो है इसमें 3 पूछा गया है। इसमें पूछा ये है कि आपको निकालनी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E ऑन F, ये निकालनी है, ठीक है। और एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, 3 ही प्रश्न दे रखे इसमें। तो मैं इस प्रश्न को पूरा करता हूं और फिर आगे जो है इस प्रकार के कई प्रश्न दे रखे हैं। देखो पहली घटना E है वो क्या है, तीसरी उछाल पर चित, तीसरी उछाल पर चित, ठीक है। और F घटना है वो है दोनों उछालों पर चित, दोनों उछालों पर चित, ठीक है। तो देखो यानी इसके पक्ष में कितने प्रेक्षण है, तीसरी उछाल पर चित, तीसरी पर चित देखना, तीसरी पर हटाना चाहिए। तो तीसरी पर हेड देखो, देखे एक तो यहाँ है तीसरी पर हेड, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और है क्या कहीं, कहीं नहीं है, ठीक है। तो देखो मतलब इसके पक्ष में जो प्रेक्षण मिले अपने को कौन कौन मिल गए, हेड हेड हेड, तो यह आ गया एक हेड टेल हेड, यह आ गया एक टेल हेड हेड, यह आ गया एक टेल टेल और हेड, यह आ गया। और इसके पक्ष में देखो कितने प्रेक्षण आ रहे हैं, दोनों उछालों पर चित, यानी लास्ट के दोनों उछालों पर चित, 2 उछालों पर चित पूछ रहा है। मतलब ये ऐसे इसमें प्रेक्षण आएंगे जिनमें 2 उछालों पर चित है, केवल 2 की बात कर रहा है। तो देखो इसमें तो तीनों उछालों पर चित हो गए, 2 उछालों पर चित किसमें, एक तो इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें है, और कहीं है क्या 2 उछालों पर चित, कहीं नहीं है। तो कौन कौन आ गए, H H T T H H और T T H, ठीक है। अब देखो हमने को पूछा है ये, तो हमें ये निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E ऑन F ये पूछा ना अपने को। तो देखो अपन क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये आएगा अपने पास। तो हमें ये चाहिए, एक तो E इंटरसेक्शन F चाहिए,
क्या है क्या देखो, पहले चलो इनकी प्रायिकता निकाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इस पक्ष में परिणाम कितने हुए 4, टोटल कितने हैं 8, तो इसकी प्रायिकता आ गई 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी आएगी 3, इसके पक्ष में हो गए 3, टोटल कितने हैं 8। ठीक है, अब देखो ई इंटरसेक्शन एफ, इनमें कॉमन कौन है भाई, कॉमन देखो कॉमन है 2H, एक तो ये कॉमन है दोनों में, क्या लिख दिया भैया, दोनों उछालों पर चित, दोनों उछालों पर चित, ये रहा, ये गलत लिख दिया अपन ने है ना, ये प्रयोग हमने गलत लिखा है, इसमें क्या आएगा HTH ही आएगा, दोनों उछालों पर चित है ना। तो देखो कॉमन क्या है, एक तो ये कॉमन है दोनों में, ये रहा, और एक ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, और एक ये दोनों में कॉमन, तीनों कॉमन हो गए क्या, सॉरी दो चित वाला और है नहीं इसमें है ना, दो ही कॉमन हो गया, एक तो ये कॉमन हो गया और एक ये कॉमन हो गया। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, मतलब HTH, एक तो ये आ गया और एक आ गया THH। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो हम वो कितना आ जाएगा 2/8 यानी कि 1/4 आ गया। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ पूछा है तो निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, रख दो सारे मान सीधे सीधे, बस मान रखने और काम करना अपने को। एफ की कितने 3/8, तो 2 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कल बताया था मैंने, और फिर ऊपर चला जाएगा तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा ये एक जो है ना ये थोड़ा चेंज करो भैया, पहली दोनों उछाल दे रखी हैं, पहली दोनों उछालों पर चित, तो पहली दोनों उछालों पर चित आना चाहिए, तो पहली दो उछालों पर चित में जो है ना वो ये आएंगे, दो में देखो पहली दो उछालों पर चित, ठीक है ना, पहली दोनों उछालों पर चित है, तो पहली दो उछालों पर चित एक तो ये रहा और एक इसमें आएगा, क्योंकि तीनों पर है तो पहली दो में तो है ये थोड़ा सा गलत हो गया फिर। ठीक है, तो चेंज कर लो इसको, तो ये 2/8 आ जाएगा और 1/4 हो गए। ठीक है, और इंटरसेक्शन जो है इनका वो क्या आएगा, ये भी हो गया, और इंटरसेक्शन जो कॉमन है ना वो क्या आएगा, इसमें एक ही आएगा कॉमन, H ही आएगा, 1/8 आ जाएगा, और फिर इसको अप्लाई करोगे ना तो ये आ जाएगा 1/8 और ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो आंसर आएगा 1/2। थोड़ी सी गलती होगी बस इसमें, क्या है कि प्रश्नों को ध्यान से नहीं पढ़ेगा ना, तो इस प्रकार से गलती होने की संभावना रहेगी इसमें। ठीक है, और देखो अगला दूसरा पार्ट इसी का है। ठीक है, और करेंगे ना तब समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं है। आगे देखो क्या कह रहा है कि ई जो है वो तो है न्यूनतम 2 चित, ई जो वो क्या है न्यूनतम 2 चित, और एफ जो है ना वो क्या है, एफ है अधिकतम 2 चित, अधिकतम 2 चित। ठीक है, लिखो भाई न्यूनतम 2 चित मतलब कम से कम 2 चित तो है ही, 3 भी हो सकते हैं है ना, तो कम से कम 2 चित देखो तो 3 भी हो सकते हैं ना, इसका मतलब ये भी आएगा, तीनों चित भी अपन ले सकते हैं, 2 चित इसमें है, चित का मतलब टेल हेड, ठीक है ना, चित का मतलब हेड, और HTH 2 हेड और 2 हेड। ठीक है ना, 2 चित हो गए, यानी कम से कम 2 चित बता रहा था, न्यूनतम 2 चित मतलब कम से कम 2 तो होने चाहिए, 2 से 3 भी हो सकते हैं। अच्छा इसमें आ जाओ, इसमें अधिकतम 2 चित यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 चित हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, अधिकतम 2 हो सकते हैं, इसका मतलब चित जो है ना वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 1 भी नहीं। ठीक है, तो अधिकतम 2 चित है, इसका मतलब कि या तो 1 भी चित नहीं है, ठीक है ना, या फिर 1 चित है, हेड टेल हेड यूं भी आ सकता है, टेल हेड टेल, और या टेल टेल हेड। ठीक है ना, 1 चित हो गया, फिर 2 चित, क्योंकि क्या कर रहा है अधिकतम 2 चित है, तो 2 या तो 1 भी चित नहीं है, या 1 चित है, या 2 है, 2 से ज्यादा नहीं है, अधिकतम 2 बता रहा है। ठीक है ना, तो 2 चित है तो 2 HTS और THH। ठीक है, अधिकतम 2 चित है, 2 से ज्यादा नहीं है। लिख दो इनकी प्रायिकता, लिखो पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसके पक्ष में कितने 4 क्या टोटल है 8, तो 1/4
चलो इसको इतना पढ़े रहने दो, है ना, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी है, ये है 7 टोटल, ये तो बनेंगे इसके पक्ष में तो बनेंगे 7 और टोटल है 8, ठीक है। निकालो ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, कॉमन क्या है इसमें से, कॉमन देखो कौन कौन से हैं, 2 ये जो है ना इतने सारे कॉमन है, ये 2 एच है ना वो इसमें भी आ रहे हैं और 2 एच इसमें भी है ना, तो 3 कॉमन आ गए। तो सीधी इसकी प्रायिकता लिख देता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितनी आएगी, 3 इसके पक्ष में आएंगे और टोटल है 8। क्या पूछा अपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ पूछा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ रख दो सारे मान, तो ये 3/8 और ये 7/8, 8 से 8 कट गया तो 3/7 इसका आंसर हो गया, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई पूछा होता तब भी तरीका अपना यही था, ऊपर तो इंटरसेक्शन आना ही है, नीचे जो दिया हुआ आएगा, ठीक है, रख दो मान। तो इस समय हो जाता अपना 7/8 और ई की प्रायिकता कितनी है, 4/8 क्या, ठीक है, अरे सॉरी 7/8 नहीं है, 3/8 है, 3/8, ठीक है ना, तो ये कट जाता और 3/4, क्योंकि देखो मैं यहाँ क्यों रुका था, क्योंकि प्रायिकता है वो 1 से ज़्यादा आ रही थी और प्रायिकता 1 से ज़्यादा कभी नहीं आएगी। अगर प्रायिकता कहीं 1 से ज़्यादा आ रही है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपन गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रायिकता कभी माइनस में नहीं आएगी और प्रायिकता कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आएगी, तो अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपन गलती कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको चेक कर लेना चाहिए। अब चलो आगे, इसी में तीसरा पार्ट देखते हैं। देखो इस प्रश्न में सारी बातें आ गई एक ही प्रश्न में, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, इसी में तीसरा पार्ट है, 6 का ही प्रश्न है, उसमें भी तीसरा पार्ट कर रहे हैं अपन। तो देखो एक ये कह रहा है कि ई जो है ना वो अधिकतम 2 पट, ई क्या है, अधिकतम 2 पट, मतलब मैक्सिमम 2 टेल है इसमें, ठीक है। फिर आगे वाला क्या कह रहा है कि एफ जो है ना वो न्यूनतम 1 पट, एफ न्यूनतम 1 पट, न्यूनतम 1 पट, 1 टेल पट, ठीक है। अधिकतम 2 पट का मतलब ये हुआ कि 2 से ज्यादा पट नहीं है, या तो पट 1 है या 2 है या 1 भी नहीं है, ठीक है ना। तो अधिकतम 2 पट है, इसका मतलब 1 भी पट नहीं है, 1 भी पट नहीं है, इसका मतलब तीनों क्या है, हेड ही है, यानी चित्त नहीं है एक भी, या फिर एक चित्त हो सकता है। तो एक चित्त कैसे आएगा, 2 हेड 1 टेल, हेड को ऐसे कर दो 2 हेड, इसमें भी 2 हेड है, और एक ऐसे भी बन सकता है 2 हेड का, मतलब 1 टेल और 2 हेड, या फिर 2 टेल, अधिकतम 2 टेल बता रहा है ना, 2 पट बता रहा है ये, तो 2 टेल, तो 2 टेल ऐसे भी आ सकता है, टेल हेड टेल ऐसे भी आ सकता है, हेड टेल टेल ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। और एफ जो है ना, एफ में क्या आएगा, देखो एफ क्या न्यूनतम 1 पट है ना, तो एफ की लिख देता हूं, एफ में न्यूनतम 1 पट है, इसका मतलब 1 पट तो आएगा, तो 1 से ज्यादा भी आएंगे, 2 पट भी आएंगे, 3 पट भी आएंगे, तो 1 पट, ये लो 1 पट का तो ये हो गया, 1 पट का तो ये हो गया हेड टेल हेड, और हेड हेड और टेल, देखो इन तीनों में एक ही पट है। और फिर 2 पट, तो 2 पट ऐसे आ सकते हैं, 2 पट ही हो गए, ठीक है। और फिर तीनों पट भी हो सकते हैं भाई, न्यूनतम 1 पट की बात कर रहा, तो 1 पट भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है, ठीक है। अब इनकी प्रायिकता लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी आएगी, देखो इसमें 7 है, तो 7/8 तो ये आ गई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है ये भी देख लेना, इसमें भी 7 है, तो 7/8, क्योंकि इसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं तो इसके अनुकूल प्रेक्षण तो ये हो गए, और टोटल प्रेक्षण अपने पास ये है, तो 7/8 आ जाएगा, ठीक है। अब कॉमन निकालो, देखो ई इंटरसेक्शन एफ निकालो, क्या आएगा, कॉमन क्या है इसमें, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, देखो 2 हेड हैं इसमें भी हैं, यहाँ भी है, देखो 2 हेड, और 2 हेड यहाँ पर भी हैं, ठीक है, और 2 टेल इन 2 में भी हैं, इसमें भी हैं 2 टेल और 2 टेल इसमें भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 जो एलिमेंट है ना, ये 6 एलिमेंट दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो दोबारा मैं नहीं लिख रहा हूँ इसमें 6 एलिमेंट जो ये कॉमन है वो लिखने हैं यहाँ, मैं सीधा इसकी प्रायिकता लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ कितनी आएगी, इसके अनुकूल प्रेक्षण है 6 और टोटल कितने हो गए 8, ठीक है। अब अपने को क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई ऑन एफ लिखना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, रख दो मान सारे, ये इंटरसेक्शन वाला हो गया 6/8, और एफ की प्रायिकता कितनी है, एफ वाली निकालिए अपने 7/8, 8 से 8 कैंसिल, आंसर आ गया 6/7, ठीक है। तो ये अपना प्रश्न नंबर 6 था, एक ही प्रश्न था इसमें, लेकिन 3 प्रश्न हो गए इसी में, ठीक है। अब 6 के बाद में 7 का आ गया प्रश्न,
और 7 का पर्सन मैं कराऊंगा नहीं, उसमें कह रहा है कि 2 ही सिक्के उछाले हैं, तो प्रतिदर्श समष्टि लिखो और जो दे रखे हैं ना ई और एफ वो करो, हो जाएगा वो। ठीक है, ऐसा कैसा ही है 8 का पर्सन। 8 के पर्सन में भी 2 दे रखे हैं और अपन चलो कर लेते हैं 8 का पर्सन। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें क्या कर रहा है कि एक पासे को 2 बार उछाला गया है, एक पासे को 3 बार उछाला गया है, एक पासे को 3 बार उछाला गया। एक पासे को अगर एक बार उछालते हैं ना तो अपने को परीक्षण मिलते हैं 6। ठीक है ना, यानी हमारे पास 6 परिणाम आ सकते हैं। ठीक है ना, एक पासे को अगर एक बार उछालते तो परिणाम आ सकते हैं 6। अगर पासे को 2 बार उछालोगे ना तो परिणाम मिलेंगे 6 की घात 2, और अगर पासे को 3 बार उछालोगे तो परिणाम मिलेंगे 6 की घात 3, मतलब 6 की घात 2 का मतलब तो हुआ 36 और ये हो जाएगा 216। ठीक है ना, अगर पासे को 3 बार उछालोगे तो टोटल परिणाम जो मिलेंगे वो 216 मिलेंगे। ठीक है, अब 216 परिणाम लिखना तो बड़ा मुश्किल काम है ना, चलो कोई नहीं लिखेंगे अपन। ठीक है, तो अपने पास ये हुआ कि यहां से पासे को 3 बार उछाला गया, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रतिदर्श समष्टि जो अपन एस लिख रहे थे ना, उसमें क्या था कि परिणामों का समुच्चय तो था, तो परिणामों का समुच्चय जो उसमें अभी भी संख्या कितनी हो जाएगी 216 हो जाएगी, क्योंकि पासा 3 बार उछाला गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि टोटल जो काम में लेते थे ना अपन, भी कुल परिणाम जो काम में लेते थे वो 216 काम में लेंगे। अब देखो क्या कर आगे, इसमें 2 पार्ट है इसमें भी, और इसमें पहला दे रखा है वो ये दे रखा है कि आपके पास क्या है कि तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। ई घटना जो वो क्या है, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना, 4 प्रकट होना। ठीक है, और एफ जो दे रखा ना, एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें, एफ दे रखा पहली दो उछालों पर क्रमशः 6 व 5 प्रकट होना, 6 व 5 प्रकट होना। देखो भाई, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को। देखो क्या कह रहा है कि तीसरी उछाल पर पासा 3 बार उछाला गया है। ठीक है ना, लेकिन तीसरी उछाल के ऊपर उसको क्या मिला है, 4 प्रकट होना है, तो पहली उछाल पर तो कुछ भी आई। ठीक है, अब देखो इसके पक्ष के जो परिणाम है वो कितने आएंगे। देखो जैसे मान लो कि पहली संख्या पर क्या कह सकते हैं, 1, जैसे पहली पर 1 आ गया, दूसरी पर 1 आ गया और तीसरी पर 4 आ गया। ठीक है, देखो मैं नीचे लिख रहा हूं, यानी इसके जो अनुकूल परिणाम है वो क्या क्या आएंगे। जैसे पहली पर तो आ गया 1 और दूसरी पर 1 आ गया, फिर 4 आ गया। ठीक है, तीसरी पर 4, या पहली पर 1, दूसरी पर 2 और तीसरी पर फिर 4 आ गया, 1, 3 और 4, फिर 1, 4 और 4, 1, 5 और 4, 1, 6 और 4। देखो समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, यहां समझना ध्यान से। पहली उछाल के ऊपर तो हमने 1 1 रखा है, पहली उछाल पर 1 1 रखा, और तीसरी पर हमने 4 रखा, क्योंकि तीसरी में तो 4 लेना ही है अपने को। ठीक है ना, तो ये जिसमें भी तीसरी उछाल पर 4 आएगा वो सारे ई के अवयव हैं। ठीक है, अब हमने बदला किसको, बीच वाले के संख्या बदली है। ठीक है, तो 6 तो ये मिल गए। इसी प्रकार से अगर पहले वाले पर 2 और फिर ये बीच वाली संख्या ऐसे कैसे लिखते जाओ, 2 3 4, फिर 2 4 4, फिर 2 5 4 और 2 6 4। मतलब क्या हुआ कि पहले पासे पर 2, दूसरे पर 1, यानी पहली उछाल पर 2, दूसरी पर 1 और तीसरी पर 4। पहली पर 2, दूसरी पर 2, तीसरी पर 4, पहली पर 2, तीसरी पर 2, तीसरी पर 3 और चौथी पर 4। तो पहली पर तो हमने 2 रख लिया, पहली उछाल में तो 2 ले लिया, और तीसरी पर हमने ले लिया 4। ठीक है ना, तो जो बीच वाली जो उछाल है, यानी दूसरी जो उछाल है, दूसरी उछाल में क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6। तो 6 ही हो गए, 6 ही हो गए। इसी प्रकार से अगर हम लिखते जाएंगे तो देखो 3, पहली उछाल पर हम 3 रखेंगे तो भी हमें 6 मिलेंगे, फिर पहली उछाल पर हम 4 रखेंगे तो भी हमें 6 मिलेंगे, फिर पहली उछाल पर 5 रखेंगे तो भी हमें 6 मिलेंगे, और अगर फिर हम पहली उछाल पर 6 रखेंगे तो भी हमें
6 मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पक्ष में जो एलिमेंट आएंगे ना वो कितने आएंगे, सारे 36 आ जाएंगे। 6 योग है, 6 योग, इस प्रकार से 6 आते जाएंगे तो टोटल बनेंगे 36, क्योंकि तीसरी उछाल है वो तो फिक्स रहनी है, ठीक है ना। अब पहली उछाल क्या है, पहली उछाल के अंदर जब हमने पहली उछाल में 1 रखा और बाकी दूसरी उछाल के सभी अवयव चेंज किए तो 6 मिल गए, फिर हमने 2 रखा पहली उछाल में, सभी अवयव चेंज किए तो 6 मिल गए, ठीक है ना। इसी प्रकार 6 ये हो गए, 6 ये हो गए, 12, फिर 6 और आ गए, फिर 6 और आ गए, फिर 6 आ गए, इस प्रकार 36 एलिमेंट बन जाएंगे, ठीक है ना। तो सभी के लिखने की जरूरत नहीं है, अब तो मैं लिख देता हूं सीधा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल देता हूं मैं पहले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी आएगी, 36 तो आए इसके पक्ष में और टोटल हुए 216, 36 से कट जाएंगे तो 1/6 आ गया। अब एफ में आ जाओ भाई, एफ में क्या है, पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 और 5। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये छोटा सा है, पहली 2 उछालों पर पहली 2 उछालों पर 6 और 5 तो आने ही हैं, ये तो आने ही है। तो क्या कह सकता है, एक तो 1 आ सकता है, या 6 5 2 ये आ सकते हैं, या 6 5 3 ये आ सकते हैं, या 6 5 4 ये आ सकते हैं, या 6 5 5 आ सकते हैं, और या फिर 6 5 6 आ सकते हैं, क्योंकि 6 और 5 तो रखने ही है, पहली 2 साल पर तो 6 और 5 रखने ही है। आगे वाले चेंज कर सकते हो, 1 2 3 4 5 और 6 ये चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसके पक्ष के परिणाम कितने हुए, 6 हुए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है ना वो कितनी आ जाएगी, 6/36, मतलब हुआ 6/216, टोटल 216 है ना, 216 तो 1/36 आ गया, ठीक है। अब चाहिए अपने को ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए भाई, इनमें कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन क्या है कि लास्ट तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना, 4 चाहिए तीसरी उछाल पर। पहली उछाल पर तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, लेकिन तीसरी पर अपने को 4 चाहिए। अब देखो इसमें 4 है कि कहीं तीसरी पर, भाई एफ के तो 6 ये तो 6 परीक्षण ये तो है, एफ के तो टोटल 6 यही है, ठीक है ना। तो ई वाले तो आए थे 36 और 36 में लास्ट में 4 जरूर आएगा उन 36 में, ठीक है ना। और इसमें अपने को देखने हैं कि क्या 4 आ रहा है कहीं लास्ट वाले में, ये रहा, बस एक ही है 4 वाला। तो ये जो है ना वो दोनों में आएगा, ये इसमें भी है और उस 36 में भी आएगा, ठीक है ना। वो जो 36 हम लिख रहे थे ना थोड़ी देर पहले लिख रहे थे उसमें भी आएगा ये। तो कॉमन कौन हुआ, एक ही हुआ ना, 6 5 4 ये कॉमन हुआ। अब ये कॉमन हुआ तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/216, 1/216। अब क्या पूछा है, किसकी पूछी अपने को, जिसकी पूछे उसकी निकाल देंगे। ई ऑन एफ पूछा है या एफ ऑन ई पूछा है, कौन सा पूछा है वो निकाल देंगे। 3 बार उछाला गया है, पहली उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना, पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 और 5 प्रकट होना। अब इसमें पूछा क्या है दे रखा, ठीक है। चलो अब हमें कौन भी पूछा ना वो निकाल लो। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ पूछा तो वो निकाल दो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और अगर एफ ऑन ई पूछा है तो ये भी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। जो पूछा वो दोनों मान रख दो, सारे निकाल तो रखे अपन ने, जो पूछा वो रख दो, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में यह है कि एक पारिवारिक चित्र में माता पिता और पुत्र यादृच्छा खड़े हैं। एक देखो क्या कर रहा है कि एक तस्वीर है, ठीक है ना, एक मतलब कोई तस्वीर है, उस तस्वीर में माता पिता और पुत्र 3 जनों की वो तस्वीर है और यादृच्छा खड़े हैं। इसका मतलब वो कहीं भी खड़े हो सकते हैं, अपने को नहीं पता है कि कहाँ खड़े हैं, ठीक है ना, लेकिन वो कहीं भी मतलब पहले पिता फिर माता फिर पुत्र हो सकता है, या पहले माता फिर पिता फिर पुत्र हो सकता है, कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, कैसे खड़े अपने को नहीं पता है, ठीक है। तो ये कितनी संभावना बढ़ सकती है, वो तो बढ़ जाएगा अपना प्रतिदृश्य समष्टि, ठीक है। तो 3 है ये, तो प्रतिदृश्य समष्टि में एलिमेंट क्या क्या बनेंगे भाई, 3 आदमी है, तो 3 आदमी कैसे कैसे खड़े हो सकते हैं। जैसे मान लो कि पहले फादर खड़ा हो जाए, पहले फादर फिर मदर और फिर सन, या पहले मदर फिर फादर फिर सन, ठीक है ना, इन दो को बदल दिया आपस में। अब चलो पहले करते हैं अपने फादर सन और मदर, ठीक है, और फिर इनको चेंज कर दो, फादर सन फादर और मदर, ठीक है। और कौन सी बनेगी संभावना, और ये बन सकती है कि पहले मदर फिर सन और फिर फादर,
और फिर सन, मदर और फादर। ठीक है, इसके अलावा कोई संभावना नहीं बनेगी। यानी पहले पिताजी, फिर माता, फिर पुत्र, फिर माता और पिता को चेंज कर दिया। ठीक है, फिर पहले पिता, फिर पुत्र और फिर माता, इन दोनों को फिर चेंज कर दिया। ठीक है, और फिर पहले माँ को खड़ा किया, फिर पुत्र को, फिर पिताजी को। ठीक है, तो फिर इन दो को चेंज कर दिया, और कोई संभावना इसमें बनेगी नहीं। ठीक है, टोटल बनेंगे 6 ये। ठीक है, तो इसी 6 संभावना अपने पास बन सकती है। अब क्या कह रहा है कि ई कह रहा है कि ई जो है ना वो क्या है, पुत्र बीच में है। पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, पुत्र जो है ना वो एक सिरे पर खड़ा है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। ठीक है, और एफ जो है ना वो क्या है, एफ है उसमें है पिता मध्य में खड़ा है, पिता मध्य में खड़ा है। ठीक है, तो निकालना क्या अपने को, तो निकालना अपने को ई ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ, सभी में ये निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ ही पूछा अपने को, है ना, ये निकालना है। देखो पिता रखो भाई, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, एक सिरे पर मतलब पुत्र पहले भी खड़ा हो सकता है और बाद में भी, लास्ट में भी। तो पुत्र सिरे पर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, चारों में है ना। तो लिख देते हैं ये फादर मदर और सन, या मदर फादर सन, या फिर सन फादर मदर, और फिर सन मदर और फादर। ठीक है, ये बन सकते हैं अपने पास। और ई देखो क्या है, पिता मध्य में खड़ा है, नहीं फादर बीच में है। फादर बीच में कहाँ का है, एक तो यहाँ है, देखो फादर बीच में और भी है क्या, एक यहाँ और कहीं नहीं, 2 जगह है। मदर पहले हो फिर फादर और फिर सन, या फिर सन पहले हो फादर और फिर मदर, ये हो सकता है। अब ई इंटरसेक्शन है, इनमें कॉमन कौन है भाई, तो सन दोनों में कोने पर खड़ा है, देखो ये भी है, ये और ये दोनों एक हो गए, और ये दोनों एक हो गए, तो दोनों कॉमन है ना, मदर फादर और सन, सन फादर और मदर दोनों कॉमन है। ठीक है, अब जो चाहिए वो निकाल दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो कितना आएगा, यानी 4/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आएगा, 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, 2/6। क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ पूछा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, रख दो मान सारे। इंटरसेक्शन की प्रायिकता कितनी है, 2/6, और इसकी एफ की प्रायिकता कितनी है, वो भी 2/6 ही है। तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। अब चलते हैं आगे, देखो एक काले और एक लाल पासे को छाला गया है। अब अभी तक तो देखो इन तीनों प्रश्नों में क्या था अपने पास, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, ये सारे प्रश्न जो थे ना, 4 प्रश्न हमने किए हैं। 4 प्रश्नों में हमारे पास क्या था, ई और एफ दे रखा था प्रश्न में, स्पष्ट बोल के दे रखा था। ठीक है ना, कि भाई ई घटना ये है, एफ घटना ये है। लेकिन अब जो है ना वो आगे अपने को देख अपनी तरफ से लिखनी पड़ेगी कि ई घटना क्या है और एफ घटना क्या है, और यहाँ पर अपने को पहचान करनी पड़ेगी। तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग पर जोर ज़्यादा पड़ेगा। देखो क्वेश्चन करते हैं अपन 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है कि एक काले और एक लाल पासे को छाला गया है। देखो पासे 2 हैं इसमें, ठीक है ना, एक काला पासा है और एक लाल पासा है, 2 पासों को छाला गया। तो 2 पासों को छाला गया तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रतिदर्श समष्टि जो है ना वो तो अपने पास कितनी बनेगी, नंबर ऑफ प्रतिदर्श समष्टि, नहीं प्रतिदर्श समष्टि में वो तो आएंगे 36, क्योंकि 2 पासे है ना। अच्छा अब देखो क्या कह रहा है ये ई जो पहला 2 पार्ट है इसमें, ठीक है ना, अपन एक ही पार्ट करेंगे। 500 पर प्राप्त संख्या का योग 9 से अधिक होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5% हुआ है, काले पासे पर 5% हुआ है। ठीक है ना, पहला पासा लाल है, दूसरा काला है, दोनों को उछाला गया है। ठीक है, तो देखो 500 पर प्राप्त संख्या का योग 9, एक तो ये कह रहा है कि 500 पर प्राप्त संख्या का योग 9, 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग
9 से अधिक, योग 9 से अधिक। तो 9 से अधिक यानी एक घटना तो गई ये, क्योंकि इसी की सह प्रतिबंध प्रायिकता पूछी है अपने को कि 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो, तो इसी प्रायिकता पूछी है। ठीक है, दिया हुआ क्या है कि 500 पर क्या दे रखा है अपने को, सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ, तो एफ जो है ना वो है काले पासे पर 5 प्रकट हुआ, काले पासे पर 5 प्रकट होना, ये है एफ। ये चीज दे रखी है, इसकी प्रायिकता हमने पूछी है। अब देखो प्रश्न में ये कह रहा है कि 2 पासे हैं, पहला पासा जो है ना वो तो है लाल और दूसरा है काला। ठीक है ना, पहला पासा लाल है, दूसरा है काला। तो देखो क्या होगा, ई में क्या क्या मिलेंगे देखो अपने को, 500 प्राप्त संख्या हो गए 9 से अधिक। तो 9 से अधिक क्या होगा, जैसे मान लो कि भाई 9 से अधिक, ठीक है ना, तो दोनों पर लाल के ऊपर भी 5 आ गया, काले पर भी 5 आ गया। ठीक है, तो मतलब 9 से अधिक क्या 10 हो सकता है ना, 10 कब कब आएगा, या तो दोनों 5 आए, या पहले एक पर 5 4 और दूसरे पर 6, या 6 और 4 ऐसे आ जाए। ठीक है, या फिर तो 9 से अधिक तो 10 आएगा, तो 10 तो ऐसे आ सकता है, फिर आ सकता है 11, तो 11 कब आएगा, 5 6 आ जाए, या 6 5 आ जाए। ठीक है, और फिर 12 के लिए क्या आएगा 6 6। भाई 9 से अधिक की बात है ना, तो 9 से अधिक क्या, 9 से अधिक मतलब संख्याओं 9 से अधिक, 9 से अधिक का मतलब क्या होगा कि संख्याओं योग या तो 10 आएगा, या 11 आएगा, या 12 आएगा। ठीक है ना, 10 कब आ सकता है, जब 5 से पर एक पर तो 4 आ जाए, एक पर 6 आ जाए, या दोनों पर 5 5 आ जाए। ठीक है ना, तो दोनों पर 5 5, या पहले एक पर जैसे लाल, एक लाल जो है ना वो पहले वाला है, ब्लैक सॉरी रेड तो पहले वाला, और ब्लैक है बाद वाला, यानी लाल और काला। ठीक है ना, तो लाल के ऊपर तो आ जाए 4, काले पर आ जाए 6, या लाल पर आ जाए 6, काले पर आ जाए 4। ठीक है ना, तो ये तो जाएगा 10 के लिए। 11 के लिए क्या होगा, जैसे लाल पर तो आ जाए 5 और काले पर आ जाए 6, या लाल पर आ जाए 6 काले पर आ जाए 5। ठीक है, अब देखो आगे एफ क्या है, काले पासे पर 5 प्रकट हुआ। काला पासा कौन सा है, ब्लैक दूसरा ना, तो इसके ऊपर तो 5 ही आया है, तो 5 आया है, तो एक तो ये आ गया, देखो इसमें 5 आएगा। और सुनो 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 सुनो, ऐसे नहीं, जैसे लाल पर 1 आ जाए, काले पर 5 आ जाए, 2 5 3 5 4 5 5 5 और 6 5। मतलब क्या हुआ कि पहले वाला तो लाल है, बाद वाला काला है, तो काले पर 5 आना चाहिए, काले पर 5 आना चाहिए, लाल वाले पर जो है ना 1 भी आ सकता, 2। तो ऐसे 6 अपने पास परिणाम आएंगे कि भाई जो लाल वाला जो है ना सॉरी काला है उस पर तो 5 आना चाहिए, तो काला दूसरा है तो दूसरे पर तो 5 आना चाहिए। तो पहले पर जैसे लाल पर 1 आ जाए और काले पर 5 आ जाए, या लाल पर 1 आ जाए काले पर 5 आ जाए, सॉरी लाल पर 2 आ जाए काले पर 5 आ जाए, या लाल पर 3 काले पर 5, या लाल पर 4 काले पर 5, लाल पर 5 काले पर 5, लाल पर 6 काले पर 6, ऐसे मिल सकते हैं अपने पास। अब देखो हमें क्या चाहिए कि ई और एफ में कॉमन बताओ क्या आएगा, तो कॉमन तो क्या है, कॉमन एक तो ये है और एक ये, दो ही तो है, तो 5 5 कॉमन आएगा एक तो, और एक आ जाएगा 6 5। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी आएगी, ई में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 और 6 ही तो है ना, तो 6/6 तो ये 36 तो ये हो गया, टोटल तो 36 ही बनेंगे। ठीक है, तो 1/6 तो ये आ गया। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो वो कितना आएगा, उसमें भी कितने हैं, एफ में भी 6 ही हैं, तो 6/36 ही हो गया, तो 1/6 ही आ गया। और चलो पढ़ा रहे हैं, इनको काटा मत, कैंसिल मत किया करो ताकि कटने में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ वो कितना आएगा, 2/36 क्या। अब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी सह प्रतिबंध प्रायिकता पूछी है कि 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होना, इसकी सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है, जबकि काले पासे पर 5 प्रकट होना दिया हुआ प्रश्न में कह रहा है ये, मतलब ये दिया हुआ है, जो दिया हुआ है ना वो तो हमेशा नीचे आएगा, जो दिया हुआ है ना वो तो हमेशा नीचे आएगा। तो दिया हुआ कौन है, एफ, ज्ञात किसकी करनी है, इसकी सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है, जो ज्ञात करनी हो तो ऊपर, जो दिया हुआ नीचे। ठीक है ना, इसको ध्यान से समझ लेना, लिखने वाली बात जो है कि जो दिया हुआ वो तो नीचे आएगा। ठीक है, और अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ रख दो मान 2/36, और एफ की प्रायिकता कितनी है, 6/36 क्या, 6 36 से 36, 2/6 1/3 इसका आ गया आंसर। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास से कि सह प्रतिबंध प्रायिकता से संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन देखे हैं,
और अपनी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन और बच गए, बाकी क्वेश्चन अपन आगे क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।